दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं कि एक स्टूडेंट का जो एक स्कोर होता है सिविल ट्रांस स्टूडेंट के मुकाबले हाई क्यों रहता है। 800 प्लस हमेशा आपका एक स्टूडेंट का जो स्कोर है वो रहता है, और अगर आप सिविल ट्रांस यूनियन देखोगे तो हमेशा 800 के नीचे रहता है, जल्दी किसी का 800 प्लस होता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हमेशा जो एक्सपीरियंस स्कोर है वो हाई क्यों दिखता है। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। सो यहाँ पे जो ट्रांस यूनियन और जो ट्रांस यूनियन सिविल है, जो एक्सपीरियंस है, ये अलग अलग ब्यूरो हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो अलग अलग ब्यूरो हैं, यहाँ पे आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार जो एनबीएफसी कंपनी बैंक है, सभी लोग को रिपोर्ट करने का पूरा पूरा राइट बनता है अगर आप इनसे लोन लेते हैं। बट यहाँ पे सवाल ये है कि हमारा जो एक स्टूडेंट का जो स्कोर है ये हाई क्यों दिखता है और ट्रांस यूनियन जो सिविल है ये हमेशा लो क्यों रहता है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो हाई रहता है, जो लो रहता है, आपका इससे मतलब नहीं है। आप इसे साइड में रखो, पहले मेरी बात को समझो। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जो बैंकें हैं, जो एनबीएफसी कंपनियां हैं, ये लोग अधिकतर जो है रिपोर्ट अधिकतर किस में करते हैं, एक्सचेंज में कर देते हैं। जो अलग दो ब्यूरो हैं जैसे कि यूपीफैक्स, एक और है हाई मार्क, ये जो ब्यूरो है ये लोग इसमें रिपोर्ट बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। ये लोग प्रायोरिटी देते हैं सिविल को, और हमेशा उसी के पूरे डेटा को ट्रैक करके उसी के बिहाफ पे लोन क्रेडिट कार्ड को देते हैं। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि ये लोग जो है सिविल में रिपोर्ट इसलिए ज़्यादा नहीं करते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे कि जो सिविल ट्रांस यूनियन है, इनके पास पहले से बहुत ज़्यादा डेटा होता है। कहने का मतलब है कि अब मान लो प्रायोरिटी तो बैंक और कंपनी वाले इन्हीं को दे रहे हैं, और जो भी डेटा रहता है, जो भी आपने टाइम से रीपेमेंट किया, लोन ले लिया, तो ये लोग जो रिपोर्ट करते हैं, अब इतनी ज़्यादा डेटा रहता है कि ये लोग जो है सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट करता हूँ तो ये सिस्टम में अपडेट होने में टाइमिंग लगेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, उसकी भी एक टाइमिंग होती है। और यहाँ पे प्रायोरिटी के बिहाफ पे ये लोग क्या करते हैं कि ट्रांस यूनियन में जाके रिपोर्ट डाल देते हैं, और वहाँ पे डेटा आपका शो कर जाता है। आप अगर चेक करोगे, आप सोचिए कि आप अगर सेम टाइम पे लोन लिए हो और सेम टाइम पे कर रहे हो और सेम टाइम पे अगर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो भी दोनों का डिफरेंस रहता है। और जो दो ब्यूरो और है उनका भी डिफरेंस रहता है। रीजन ये है कि ये लोग जो है रिपोर्ट को जो टाइम से डिले कर देते हैं, रिपोर्ट करने में टाइमिंग लगा देते हैं। तो इसी कारण से दोस्तों आपका ट्रांस यूनियन हाई दिखता है, और जो सिविल जो एक्सपीरियंस है वो आपका जो ट्रांस यूनियन है वो लो दिखता है, और जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा हाई रहता है। बट ऐसा नहीं है कि आपका ट्रांस यूनियन का जो सिविल स्कोर है वो लो रहेगा और एक्सपीरियंस आपका हाई रहेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपका जो सिविल ट्रांस यूनियन है वो हाई रहता है और एक्सपीरियंस आपका लो रहता है। तो इसमें होता क्या है कि ये लोग रिपोर्ट जो है किस टाइप से कर रहे हैं, इनके रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर आप इनसे मान लो किसी दुकानदार से कोई सामान परचेस कर लिए, और अगर आपने वहां पे कर्ज कर लिया, उधारी कर लिया, तो उनको पता है, आपको पता है। जब तक वो किसी को बताएंगे नहीं और किसी को आप नहीं बताओगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने उधारी लिया है। इस तरीके से दोस्तों बैंक और कंपनी वाले होते हैं, ये हमेशा आपके डेटा को चाहते हैं किसी और के पास लीक ना हो, सेफ रहे। और इसी वजह से आपका जो डेटा है, जब तक ये लोग वहां पे ब्यूरो में रिपोर्ट नहीं करेंगे, आपका पूरा डेटा कैसा आपका ट्रांजैक्शन है, कैसा आपका रिकॉर्ड है, उसकी भी यहाँ पे आपका सिविल और ट्रांस यूनियन आपका अपडेट होगा। तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत हाई है, मेरा सिविल लो है, इसके बिहाफ पे मैं लोन पा लूंगा। तो इतना याद रखना कि ये लोग प्रायोरिटी सिविल ट्रांस यूनियन को देते हैं। एक्सपीरियंस हाई कितना भी रहे उससे भी आपका फर्क पड़ता है, बट हमेशा अपने आप सिविल पे ध्यान दीजिए। जो ट्रांस यूनियन सिविल है उस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और जो तीन ब्यूरो है, ये जो दो ब्यूरो अलग से हाई मार्क यूपीफैक्स हैं, इसमें भी आपका फर्क पड़ता है। तो डिपेंड करता है इन लोग की रिपोर्ट कैसा है, किस टाइप से ये लोग रिपोर्ट करते हैं, समझे ना। काफी लोग बोलते हैं
कि ऐसा नहीं है, ये लोग रिपोर्ट करते हैं, अलग अलग नियम रूल है। भाई सबको आरबीआई ने लाइसेंस दिया है सेम काम करने के लिए। फर्क कितना है कि ये लोग प्राइवेटी सिविल ट्रांस यूनियन को दे देते हैं और अलग ब्यूरो को ये लोग देते नहीं है। बट इतना कभी मत सोचना कि हमारा ओनली सिविल स्कोर भी चेक होगा, जो 3 ब्यूरो है उनमें ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो बिल्कुल मत सोचना। आपका चारों ब्यूरो में चेक होता है। जो सिस्टम होता है, जो उनका रोबोटिक सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, सबको चेक करता है किस टाइप का आपका पेमेंट डिले है, क्या है, उसके बिहाफ पे आपका लोन और क्रेडिट कार्ड की लिमिट तय की जाती है। तो याद रखना, आप कभी इससे घबराना मत कि मेरा जो है एक्सपीरियंस का हाई है और ट्रांसफरेंस सिविल मेरा लो है। तो ये डिपेंड करता है किस टाइप से आपका रिपोर्ट है। बाकी याद रखना कि ये लोग प्राइवेटी ओनली सिविल ट्रांस यूनियन को ही देते हैं। एक्सपीरियंस जो अदर 2 ब्यूरो हैं इस पे ये लोग उतनी प्राइवेटी नहीं देते हैं। बट जब आपको लोन देने का बारी आएगा तो ये लोग सबको प्राइवेटी देते हैं। ये बातें याद रखना। वैसे तो समझो कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और, सेम कहानी आप लोग समझ लीजिएगा। तो शायद मैं आपको बता पाया। तो हमेशा आप लोग अपने ये चारों ब्यूरो पे ध्यान देते रहना, जो आपका सिविल एक्सपीरियंस और इसके बाद हाई मार्क फैक्ट जो है सब पे आपको ध्यान देके चलना है। ऐसा नहीं है कि मेरा एक हाई है दूसरा लो है तो दिक्कत नहीं है, मेरा जो है सिविल का स्कोर हाई हो चुका है, एक्सपीरियंस मेरा लो हो गया है, तो ये कभी मत सोचना। आपका जो डेटा है वो अच्छे से रिपोर्ट होना चाहिए, कोई डिले पेमेंट नहीं होना चाहिए। शायद मैं आपको बता पाया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।